एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें कैप्टन सुनसियो और उनकी लेफ्टिनेंट नानाओ दिखाई जाती है। कैप्टन सुनसियो कहते हैं नानाओ ये शायद अब अलविदा हो सकता है। इसी के साथ हमें एक लेटर दिखाया जाता है जो कि कैप्टन सुनसियो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा है और वो किससे आया है यह भी नहीं बताया गया है। अगले सीन में हमें इचिगो दिखाया जाता है जिसे कि कोई दो नए बंदे पानी में डुबा के रखते हैं और स्क्वाड 0 का मेंबर कहता है तुम्हें कम से कम 100 सेकंड तक पानी के अंदर रहना होगा। लेकिन इचिगो का बुरी तरीके से दम घुट रहा होता है और उसके बस की बात नहीं होती। इतने में स्क्वाड 0 का बंदा इचिगो के पास आता है और उसे खींच के मुक्का मारता है जिससे कि वो बहुत दूर जाके गिरता है। इचिगो को स्क्वाड 0 के बंदे ने मुक्का इसलिए मारा होता है क्योंकि वो इचिगो को बताना चाहता है कि देखो तुम पूरी तरीके से अब हील हो चुके हो। जैसे ही इचिगो पूरी तरीके से हील हो चुका होता है, स्क्वाड 0 का मेंबर कहता है तुम अब यहाँ से जाने के लिए तैयार हो अगली जगह के लिए। इतने में पीछे से रेंजी उठता है और वो कहता है मैं भी पूरी तरीके से हील हो चुका हूँ और मुझे भी इचिगो के साथ ही जाना है। तभी स्क्वाड 0 का मेंबर रेंजी को भी बहुत जोर का मुक्का मारता है टेस्ट करने के लिए कि ये बंदा भी हील हुआ है या नहीं। तभी स्क्वाड 0 का मेंबर दोनों को ही भेजने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही रेंजी और इचिगो यहाँ से निकल जाते हैं, जो दो बंदे होते हैं जो कि इचिगो को पहले डुबा रहे थे वो आपस में बातचीत करते हैं कि ये बंदे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बिना सूट्स के अगर हम अंदर जाएंगे तो हम तो वहीं के वहीं मारे जाएंगे। पर इन बंदों ने कुछ भी नहीं पहना था, उसके बावजूद ये बहुत ही लंबे समय तक उसके अंदर लेटे रहे, क्योंकि जो दोनों तालाब यहाँ पर मौजूद है वो कोई मजाक वाली बात नहीं है। और तो और जो स्क्वाड 0 का मेंबर होता है वो भी इचिगो से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है, क्योंकि जैसे ही स्क्वाड 0 का मेंबर इचिगो को पीछे से मुक्का मारता है, जो इचिगो रहते हैं वो अपने रिफ्लेक्स का यूज़ करके उस मुक्के को थोड़ा सा ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जिससे कि जो स्क्वाड 0 के मेंबर का हैंड होता है वो फ्रैक्चर हो जाता है। अगले सीन में हमें कैप्टन सुनसियो का सीन दिखाया जाता है जो कि डिमांड कर रहे होते हैं अपने लिए 2 लेफ्टिनेंट्स की। कैप्टन सुनसियो एक और डिमांड करते हैं जिसमें कि वो कैप्टन जाराकी को जानजुत्सु सिखाने की बात करते हैं। ये सुनते के साथ से जितने भी मेंबर्स रहते ऊपर जो कि डिसीजन लेते वो सारे के सारे हैरान और घबरा जाते और गुस्से में एकदम मना ही कर देते। लेकिन जो कैप्टन सुनसियो होते हैं अपनी सूझबूझ और समझदारी का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और इनके ऊपर थोड़ा सा हावी हो जाते हैं। यहाँ पर ऊपर जितने भी मेंबर्स बैठे होते हैं उनके मन में होता है अगर कैप्टन जाराकी को जानजुत्सु सिखा दिया गया तो वो इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे कि अगर भविष्य में अगर उन्होंने हमारे खिलाफ काम किया तो उन्हें संभालने वाला या रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन कैप्टन सुनसियो उन्हें समझाते हैं कि कैप्टन जाराकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस बैटल के लिए, वैसे भी अपनी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, कैप्टन जाराकी को जानजुत्सु सिखाना ही होगा। इसी के साथ कैप्टन सुनसियो अपने साथ लेके आते हैं कैप्टन उनाहाना को ट्रेनिंग के लिए, वो भी कैप्टन जाराकी की। और यहाँ पे भाई साहब हमें ये पता चलता है कि जो कैप्टन उनाहाना होती है वो होती है फर्स्ट केम्पाची। और गाइस अगर आप लोगों को केम्पाची का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, केम्पाची वो लोग होते हैं जो कि सिर्फ मारने के लिए जीते हैं और जिनके अंदर फाइट करने की और सामने वाले को मारने की बहुत ही ज़्यादा चाहत होती है। केम्पाची लोग वो होते हैं जो कि अपनी फाइट की भूख को शांत करने के लिए स्ट्रॉन्ग अपोनेंट ढूंढते ही रहते हैं और अगर उन्हें कोई नहीं मिलता तो वो लोग कमजोरों के ही लाशों की ढेर बिछा देते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो इचिगो और रेंजी होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं एक नए पैलेस में, जहां पे जो स्क्वाड 0 की मेंबर होती है उसका नाम होता है किरियो। जो किरियो होती है वो इचिगो और रेंजी को पहले तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनाकर खिलाती है और बाद में उन्हें बताती है कि ये जो खाना है इनके अंदर स्पिरिचुअल प्रेशर कूट कूट के भरा हुआ है, ये तुम्हारी सारी की सारी एनर्जी, स्ट्रेंथ और इन सबको वापस बिल्ड करने में मदद करेगा। इचिगो और रेंजी यहाँ पर पेट भर के खाना खाते हैं और इनके साथ में यहाँ पर कोन भी होता है जो कि इन दोनों के साथ ही खाना खा रहा होता है। इचिगो खाना खाते खाते ही दुखी हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि बाकी सभी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहे होंगे और हम यहाँ पर सिर्फ नहा रहे हैं और टेस्टी टेस्टी खाना खा रहे हैं। तभी रेंजी सिचुएशन को संभालता है और इचिगो को बताता है जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ ठीक ही है, क्योंकि अपन को ट्रेनिंग के लिए एनर्जी और अपनी चोटों को भरना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जो कि अपन कर चुके हैं। जैसे ही ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं इतने में किरियो आती है जो कि अपने पतले फॉर्म में होती है
और इचिगो और रेंजी इसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जो किरियो होती है वो इन तीनों को पेट भर खाना खिला के यहाँ से भेज देती है। इन लोगों के जाते जाते हमें यह पता चलता है जो सोल कैंडी का कॉन्सेप्ट है यानी कि जो आविष्कार है वो भी किरियो ने ही किया था, जिसका पहले नाम गीकोन हुआ करता था, लेकिन मॉडर्न टाइम में इसका नाम चेंज करके सोल कैंडी रख दिया गया। किरियो बताती है गीकोन का जो मेन मकसद था वो था कि बाहर से स्पिरिचुअल प्रेशर किसी की भी बॉडी के अंदर डाला जा सके, उसके स्पिरिचुअल प्रेशर को बढ़ाने के लिए, जिसका कि इस्तेमाल मैं फ़िलहाल में अपने खाने में करती हूँ। जो भी खाना मैंने तुम्हें खिलाया उस खाने में स्पिरिचुअल प्रेशर था, जिससे कि अब तुम्हारा स्पिरिचुअल दोनों का ही बढ़ गया है और तुम दोनों धीरे धीरे करके इसे फील भी कर पाओगे। किरियो यह भी बताती है अब तुम उस बंदे से मिलोगे जिसने की सारी जानपाक्टोस को बनाया है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है सोल सोसाइटी में, जहाँ पर कि हमें कैप्टन केम्पाची और कैप्टन उनाहाना दिखाए जाते हैं, जो कि आपस में फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि जो ये फाइट होगी ये केम्पाची की ट्रेनिंग का एक हिस्सा होगी। और तो और जो ये जगह चुनते हैं फाइट करने के लिए आपस में, ये होती है सेंट्रल अंडरग्राउंड प्रिजन, क्योंकि यहाँ का ओकेन लेवल सोल सोसाइटी से अलग होता है और ये जगह फ़िलहाल में इन दोनों की फ़ाइट के लिए सबसे सेफ जगह है, क्योंकि अगर इन दोनों ने बाहर फाइट करी तो ये दोनों मिलके सोल सोसाइटी को पूरी तरीके से तबाह भी कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में यही सब बातें हो रही थी, तभी कैप्टन उनाहाना कहती है जो तुमने स्कार मेरे चेस्ट पे दिया है इसका बदला मैं चुकाने के लिए कब से बेताब हूँ। इसी के साथ ही बहुत ही बेडेस तरीके से इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है कैप्टन सुनसियो के ऊपर, जहाँ पर कैप्टन सुनसियो एक किताब में कैप्टन उनाहाना के बारे में पढ़ रहे होते हैं। ये बात 1000 साल पहले की है। कैप्टन उनाहाना जो होती है वो स्क्वाड 11 की सबसे फर्स्ट कैप्टन होती है और आज तक वो स्क्वाड 11 की ही कैप्टन है। कहा जाता है आज से 1000 साल पहले वाली जो 13 कोस्ट गार्ड स्क्वाड्स के लीडर्स थे वो हिस्ट्री के सबसे पावरफुल लीडर्स हुआ करते थे, जिनमें से जो कैप्टन उनाहाना है वो स्क्वाड 11 की लीडर बनने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्रिमिनल हुआ करती थी और क्रिमिनल हिस्ट्री में उनाहाना का नाम सबसे ऊपर आता था। उनाहाना बहुत ही ज़्यादा कॉम्बैट स्किल्स में माहिर थी, जिससे कि उसने खुद का नाम याचिरू रखा था। गाइस जो कैप्टन उनाहाना है उसका नाम है याचिरू उनाहाना, इसलिए कोई भी कंफ्यूज मत होना। तभी कैप्टन सुनसियो कहते हैं केम्पाची जाराकी और याचिरू उनाहाना ने आपस में ब्लेड्स टकरा ली है, इसका मतलब है अब इन दोनों में से कोई एक ही बचेगा और एक मारा जाएगा। इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फाइट होती है। तभी हम देखते हैं जो पिद्दी वाली याचिरू होती है उसका सीन और जो लेफ्टिनेंट होती है स्क्वाड 11 का, जिसके साथ की कैप्टन उनाहाना बहुत ज़्यादा क्लोज रहती है। इन दोनों को अपने अपने कैप्टन की ओर से आखिरी मैसेजेस मिले रहते हैं, जिनको देख के वो समझ जाते हैं कि कुछ तो खराब होने वाला है। इधर की साइड जो इन दोनों की बहुत ही इंटेंस फाइट हो रही होती है, इसमें जो कैप्टन केम्पाची जाराकी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फीके पड़ रहे होते हैं और जो कैप्टन उनाहाना होती है उनके पास इस टाइम पे लीड होती है भाई, वो बहुत ही ज़्यादा लिटरली ताकतवर होती है। जो कैप्टन जाराकी होते हैं उनकी स्वार्ड उनके हाथ से छूटकर दूर गिर जाती है। तभी इन दोनों का हमें एक पास्ट दिखाया जाता है। कैप्टन जाराकी कहते हैं पता है मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मानता था, वो इसलिए क्योंकि जब भी मैं किसी को काटता था, भले ही वो इंसान हो, पेड़ हो, पत्थर हो, जानवर हो, कोई भी, मुझे सब कुछ सेम ही लगता था, जैसे कि बस एक तलवार को हवा में हिलाते रहो। लेकिन जैसे ही मेरी फाइट तुम्हारे साथ हुई मुझे पहली बार डर का एहसास हुआ। मुझे ये पहली बार पता चला कि लड़ने का असली मजा क्या होता है। तब के समय मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता था और तुम्हारी तरह लड़ना चाहता था, लेकिन आज तुम मुझे कह रही हो मैं मरने वाला हूँ, और वो भी बिना पता लगाए कि तुम्हें हराने का मजा क्या होगा। ये कहते कहते भाई साहब लिटरली जो केम्पाची जाराकी होते हैं उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। जैसे ही केम्पाची ऐसा कहते हैं, जो कैप्टन उनाहाना होती है वो अपनी तलवार कैप्टन की गर्दन के आर के पार कर देती है। लेकिन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो कैप्टन जाराकी होते हैं वो बिल्कुल सेफ होते हैं। ऐसा फील होता है जैसे कि यहाँ पे किसी ने टाइम को पीछे कर दिया, लेकिन ये टाइम पीछे करने वाली बात नहीं होती है। तभी कैप्टन उनाहाना अपने मन में कहती है मैं किसी भी हालत में तुम्हें मरने नहीं दूंगी, बस मैं तुम्हें वहाँ तक लेके जाऊंगी जहाँ पर तुम मरने ही वाले होगे।
इससे ये होगा कि तुम ज़्यादा ताकतवर बन पाओगे। गाइस ऐसा करने से मतलब कोई ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, इस चीज़ का अभी मतलब एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दिया है, हो सकता है अगले एपिसोड में देंगे। और इसी के साथ भाई लोग आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो एपिसोड 9 है वो हो चुका है ख़त्म। मिलते हैं ब्रांड न्यू धमाकेदार एपिसोड 10 में, तब तक के लिए बाय बाय।